नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हर घर विज्ञान हर घर बने पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पाठ 5 जो हमारा जीवन की मूलभूत इकाई यानी मौलिक इकाई जो है वो है कोशिका। तो हमने वो पूरा चैप्टर किया था और उसके सारे अभ्यास के प्रश्न भी किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम पाठ 6 उत्तक उसको शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तक क्या है? अब उत्तक आपको पता है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी एक समान उत्पत्ति और कार्यों को पूरा करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जिस विज्ञान की उस शाखा यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी की जो स्थापना की थी वो थी इटली के वैज्ञानिक मार्सेली मेलपिगी ने। मार्सेली मेलपिगी ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हिस्टोलॉजी ब्रांच की स्थापना की थी। कब की थी? 1819 में। 1819 ईस्वी में इन्होंने इस ब्रांच को इसका नाम दिया था हिस्टोलॉजी। ठीक है, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किया था 1771 से, यानी सबसे पहले इसका उपयोग किया था वो किया था 1771 से 1802 ईस्वी के बीच में, जिनका जीवन काल रहा विचट यानी विचट ने किया था। अब पौधे के शरीर में विभिन्न उत्तक का एक विशिष्ट कार्य होता है, आपको पता ही है। यानी उत्तक जो होता है वो पौधे में हो चाहे जंतुओं में, सब में एक विशिष्ट कार्य करता है। और विशिष्ट कार्य मतलब कोई स्पेशल वर्क करता है जिसके कारण जो है हमारे शरीर की जो है मूवमेंट्स होती है, जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट्स होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारे शरीर में बहुत सारे अनेक कार्य होते हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तक के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब उत्तक जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब मेन कैटेगरी उत्तक की दो कैटेगरी है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे पादप उत्तक शुरू। पादप उत्तक देखिए अगली स्लाइड में देखते हैं पादप उत्तक क्या क्या होते हैं। मुख्यतः पादप उत्तक जो हमारे दो प्रकार के हैं। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक उत्तक टिश्यू। ठीक है बच्चों, ये जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको बोला जाता है विभज्योतिक उत्तक, यानी ये विभाजित होने वाले उत्तक होते हैं, इसको बोलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतिक उत्तक। और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। तो जो पहला वाला है विभज्योतिक उत्तक वो फर्दर होते हैं आपके 3 प्रकार के, शीर्ष विभज्योतिक उत्तक, पार्श्वीय विभज्योतिक उत्तक और थर्ड होते हैं अंतःवृष्ट विभज्योतिक उत्तक। ठीक है, और स्थायी उत्तक जो होते हैं वह फर्दर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्थायी सरल उत्तक और दूसरा होता है आपका जटिल स्थायी उत्तक, जिसमें से पहले स्थायी सरल उत्तक होते हैं 3 प्रकार के, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो आपके दूसरे होते हैं जटिल स्थायी उत्तक, वो फर्दर 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम। तो ये ब्रीफ आउट है आपके उत्तकों के बारे में, पादप उत्तकों के बारे में। चलिए अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आता है आपका पादप उत्तक के प्रकार, जो मैंने अभी बताया आपको। तो इसमें से पादप उत्तक प्रकार के 2 प्रकार के हैं आपके, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। ठीक है बच्चों, ये 3 गलत है, यहाँ पे नंबर 1 आएगा। दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं फिर। तो विभज्योतक उत्तक क्या होते हैं, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो विभज्योतक उत्तक हमारे यह ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस प्रक्रिया होती है। यानी इस उत्तक में ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमेशा विभाजित होती रहती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? शरीर की ग्रोथ होती है। आप चाहे पौधों में हो चाहे शरीर मनुष्यों में कहीं भी उत्तक हो, हमारी ग्रोथ होती है, पौधों की ग्रोथ होती है। तो हमारे और पौधों की ग्रोथ जहाँ जिस कारण होती है वो होते हैं विभज्योतक उत्तक। ठीक है, बेसिकली ये पाए जाते हैं प्लांट में। तो यह उत्तक जो है जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, ये कोशिकाएं छोटी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है बच्चों, और इनमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है।
ये कोशिकाएं प्राय रसधानियां अनुपस्थित होती है। इन कोशिकाओं में स्पेशली रसधानियां क्या होती है, अनुपस्थित रहती हैं। ठीक है, तो इन कोशिकाओं में रसधानियां जो है अनुपस्थित रहती हैं। इसके बाद इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान भी नहीं पाया जाता, यानी इंटरसेलुलर स्पेसिस भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब ये जो है पहले वाले विभज्योतिक ऊतक, अब ध्यान से समझना, हम पढ़ रहे हैं पादप ऊतक, उसमें से पहला है कौन सा, विभज्योतिक ऊतक। तो विभज्योतिक ऊतक के फर्दर प्रकार है 4, वो पढ़ते हैं हम। पहला उसमें शीर्षस्थ विभज्योतिक ऊतक यानी एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है आपका पार्श्व विभज्योतिक ऊतक यानी लेटरल मेरिस्टेम। और तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतिक ऊतक यानी इंट्राकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये 3 प्रकार के ऊतक होते हैं हमारे विभज्योतिक ऊतक। तो चलिए पहले वाला शुरू करते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतिक ऊतक। ये मतलब शीर्षस्थ, इसका मतलब क्या हुआ, शीर्ष में किसी भी चीज़ के जो शीर्ष भाग में होते हैं, जो ऊतक पाए जाते हैं, वो होते हैं शीर्षस्थ विभज्योतिक ऊतक। यानी मान लीजिए अब एक प्याज है, प्याज की जो जड़ें निकलती है, आपको पता है जड़ें जो निकल रही है वो आगे बढ़ती जाती है। तो जो चीज़ उसकी टिप है, जो जड़ की टिप है, जो जहाँ पे जड़ बढ़ती जा रही है, तो उस टिप में पाए जाते हैं ये शीर्षस्थ विभज्योतिक ऊतक। यानी ये शीर्ष में होते हैं हमेशा, जो स्थान आपका जो बढ़ता है उससे शीर्ष में पाए जाते हैं। तो ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। ये लंबाई में वृद्धि करते हैं। यह ऊतक प्राथमिक विभज्योतिक से बनता है और इनमें कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर परमानेंट टिश्यू बनाती है, यानी स्थायी ऊतक बनाती हैं। तो ये है आपके विभज्योतिक ऊतक जो बार बार डिवाइड होते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है फिर वो स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। ये पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, दूसरा आता है पार्श्व विभज्योतिक ऊतक। तो मैं समझता हूँ आपको शीर्षस्थ विभज्योतिक ऊतक समझ आ गया होगा, जो कि पौधों के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, जड़ों और तनों में, जड़ों और पौधों की नई कोंपलों में। दूसरा है आपका पार्श्व विभज्योतिक ऊतक। यह ऊतक कहाँ पाया जाता है, जड़ तथा तनों के पार्श्व भाग बोले तो नीचे वाले भाग में पाया जाता है और द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डीप है, लेकिन इसको आप जब ध्यान से समझेंगे तो समझ आएगा। जहाँ आपको दिक्कत आएगी वहाँ पे आप किताब कंसल्ट कर सकते हो, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हर चीज़ क्लियर करूँ। तो इसमें संवहन ऊतक, जो संवहन ऊतक होते हैं ये बनते हैं, भोजन संवहन का कार्य करते हैं एवं संवहन ऊतकों के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। अब संवहन कैम्बियम क्या होता है, यह वृक्ष के छाल के नीचे कैम्बियम पार्श्व विभज्योतिक ऊतक का उदाहरण है। संवहन कैम्बियम जो होता है वह वृक्ष की छाल के नीचे पार्श्व विभज्योतिक का एक उदाहरण है। तो ये था आपका पार्श्व विभज्योतिक ऊतक, ये भी आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद है आपका तीसरा अंतर्वेशी विभज्योतिक ऊतक। ये थे आपके प्रथम विभज्योतिक ऊतक और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ आए होंगे। अब दूसरे हमारे स्थायी एवं परमानेंट टिश्यू या स्थायी एवं परमानेंट ऊतक। स्थायी का मतलब परमानेंट। ठीक है, अब ये जो बनते हैं, किसी ने स्थायी ऊतक का निर्माण कह सकता है, स्थायी ऊतक आपके विभज्योतिक ऊतक के बार बार विभाजन होने से ही इनका निर्माण होता है। तो परमानेंट टिश्यू है स्थायी ऊतक, जिनका निर्माण होता है विभज्योतिक ऊतकों के द्वारा बार बार इनका वृद्धि होने के कारण, जबकि विभज्योतिक ऊतक आपके पता है अस्थायी होते हैं। स्थायी ऊतक होते हैं आपके हमेशा परमानेंट। तो ये मृत भी हो सकते हैं और सजीव भी हो सकते हैं। इनमें जो है बड़ी रसधानियाँ होती हैं। अब देखिए बेसिकली जो परमानेंट टिश्यू है वो है 2, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। परंतु उत्पत्ति के आधार पर भी ये 2 प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। जो प्राथमिक विभज्योतिक ऊतक होते हैं, प्राथमिक स्थायी विभज्योतिक ऊतक, उनका निर्माण होता है आपका शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभज्योतिक ऊतकों से, ध्यान रखना। और द्वितीय स्थायी ऊतक यानी सेकेंडरी जो आपका परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है आपका पार्श्व विभज्योतिक एवं कैम्बियम कोशिकाओं से। ठीक है बच्चों, उसके बाद अभी जैसे मैंने पहले बताया ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक, ठीक है, यानी सरल तथा जटिल। कौन से, स्थायी टिश्यू, तो उनको बोलता है सरल स्थायी ऊतक। नंबर 2 जटिल स्थायी ऊतक। तो पहला पढ़ेंगे हम सरल स्थायी ऊतक, ये 2 की जगह पहला होगा, तो इसको पढ़ेंगे हम सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं
तो ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सरल स्थायी उत्तक, नंबर 2 जटिल स्थायी उत्तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वाला है हमारा सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक क्या होता है? यह उत्तक समरूप कोशिकाओं से बना होता है। किन कोशिकाओं से? समरूप, जिनका एक समान रूप होता है, इन कोशिकाओं से सरल स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है। अब ये फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल और स्क्लेरेन्काइमा उत्तक। पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। यानी पेरेन्काइमा को बोला जाता है मृदुतक, पेरेन्काइमा को बोला जाता है मृदुतक, और कोलेनकाइमा को बोला जाता है स्थूल कोण, और स्क्लेरेन्काइमा को बोला जाता है हिंदी में दृढ़ उत्तक। तो ये फर्दर जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू या सरल स्थायी उत्तक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला उत्तक है आपका पेरेन्काइमा या मृदुतक। यह क्या होता है? यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी उत्तक होता है। यह उत्तक कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी अनियमित आकार की होती हैं। ठीक है। इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है। और इनमें रसधानियां मध्य में और बड़ी होती है। ठीक है। इन टिश्यू में, इन उत्तकों में, किन में? पेरेन्काइमा में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स में पाया जाता है। एपिडर्मिस क्या होता है? जो बाहर की लेयर होती है आपकी, सबसे बाहर की, उसमें पाया जाता है। जो आपकी बार्क होती है ना, छाल होती है वृक्षों की, उस छाल के अंदर, या जड़ की भी छाल होती है उसके अंदर सबसे पहली जो परत होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये जो मृदुतक जो टिश्यू होते हैं, इनमें कुछ में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और हरित उत्तक इसलिए कहा जाता है, किसको? पेरेन्काइमा को हरित उत्तक या क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके मृदुतक या पेरेन्काइमा सेल। बेसिकली इनमें जो होती है पेरेन्काइमा, बेसिकली जो बने होते हैं ना आपके, इनमें रसधानी होती है बड़ी, और ये कॉर्टेक्स या जड़ की पत्तियों में, जड़ एवं पत्तियों की एपिडर्मिस बोले तो बाहर की लेयर में पाया जाता है। अब इसके कार्य क्या है पेरेन्काइमा के, ये देख लेते हैं हम। पहला कार्य क्या है? यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। यानी एपिडर्मिस बोले तो बाहर की लेयर के रूप में पौधों का क्या करता है? रक्षण करता है। दूसरा, पौधे के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करता है। जैसा कि मैंने बताया, इसको पत्तियों में इसका क्लोरोफिल के रूप में होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से इस उत्तक को क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। तो यह पौधों में, पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। ठीक है। तीसरा कार्य क्या है इसका? यह उत्तक संचित स्टोरेज रीजन में भोजन का संचय करता है। यानी भोजन का संचय भी करता है और उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि का संचय करता है। चौथा है, यह उत्तक भोजन में पार्श्वचालन में सहायक होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका छठा है इसका कार्य, इसमें पाए जाने वाले अंतरकोशीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। गैसों के आदान प्रदान में यह सहायक होते हैं। तो ये थे आपके पेरेन्काइमा सेल, सिंपल परमानेंट टिश्यू के पेरेन्काइमा सेल। ठीक है बच्चों। अब आप इनको चित्र की सहायता से देख सकते हैं। पेरेन्काइमा, जैसे मैंने बताया, ये है आपके पेरेन्काइमा, ये वाले हैं आपके पेरेन्काइमा सेल। ठीक है। इसके अंदर जो है ये अंतरकोशिकीय स्थान होता है और ये भोजन को भी स्टोर करते हैं। ठीक है बच्चों। और ये भी आपका पेरेन्काइमा सेल है। ये दूसरा जो है आपको, ये भी पेरेन्काइमा सेल है। अब ये आपका कौन सा है? ये अनुदैर्ध्य काट है। और ये वाला कौन सा काट है? ये आपका अनुप्रस्थ काट है। ठीक है बच्चों। तो ये था पेरेन्काइमा सेल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं ताकि आपको समझ भी आए और थोड़ा सही तरीके से थोड़ा पढ़ा जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसका जो है सरल स्थायी उत्तक का दूसरा जो है वो है कोलेनकाइमा। तो वो शुरू करेंगे। उसको बोला जाता है आपके कोलेनकाइमा को क्या बोला जाता है? कोलेनकाइमा को बोला जाता है स्थूल कोण उत्तक। तो कल हम इसको पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को पढ़िए, ध्यान से देखिए और समझिए।